प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सद्गुरुदेव के पावन चरणों में त्रैबार साहिब बंदगी करता हूँ। संसार के समस्त महापुरुष, संत समाज, भक्त समाज के चरण कमल पर त्रैबार साहिब बंदगी करता हूँ। हमारे चैनल बसंत सरोवर पर आए हुए सभी साथियों का अभिवादन एवं चरण स्पर्श करते हुए स्वागत करता हूँ। हमारे इस अध्यात्म चैनल बसंत सरोवर में आध्यात्म विषय पर अध्ययन किया जाता है और इस अध्ययन की कड़ी में हम तथागत बुद्ध क्या कहते हैं, सुभाष्य सभाष्य धम्मपदम की चर्चा का पाठ हम कर रहे हैं। इस ग्रंथ की व्याख्या है श्री सद्गुरु श्री अभिलाष साहिब जी द्वारा किया गया है। यह 26 प्रकरणों का ग्रंथ है जिसमें 26 वर्ग है और ये धर्म के पद जिसे कहे जाते हैं। आज हम 7वें वर्ग का अध्ययन कर रहे हैं, अरहंत वग्गो। अरहंत पूज्य आत्मविजयी का प्रकरण। आत्मविजयी कौन है इसके बारे में और उनके कर्म, उनके आचरण के बारे में इस पाठ में, इस वर्ग में अध्ययन हम करेंगे। पद है 90वां पद है 90 नंबर का। गतदिनो विशोकस्य विपमुक्तस्य सबधि, विपमुक्तस्य सबधि, सब्बग्रन्थपहीनस्य परिलाहो न विज्जति, परिलाहो न विज्जति। जिसका मार्ग समाप्त हो गया है, जो शोक रहित तथा सर्वथा मुक्त है और जिसकी मानसिक ग्रंथियां कट गई है, उसके लिए कोई संताप नहीं है। गतधीनो, गत अध्वनः, समाप्त रास्ता वाला, जिसका रास्ता तय कर लिया गया हो। विशोकस, जो विशोक हो गया है, शोक से पार हो गया है। सबधि विप्रमुक्तस्य, सर्वथा विप्रमुक्तस्य, मुक्त हो गया है और जिसकी सब्बग्रंथपहीनस्य, सारी ग्रंथियां कट गई है, उसके लिए परिलाहो, परिलाहो, संताप मन की जलन, संताप मन की जलन, न विज्जति, नहीं रहते। संस्कृत भाषा में अध्वन मार्ग को कहते हैं। अध्वन का दूसरा अर्थ समय भी होता है। फिर आकाश, अंतरिक्ष, उपाय, साधन, प्रणाली, आक्रमण आदि भी अध्वन के अर्थ होते हैं। पाली में संस्कृत का अध्वन अद्धा बन जाता है, जिसका पहला अर्थ मार्ग और दूसरा अर्थ समय है। फिर निश्चय रूप से अर्थ होता है। प्रस्तुत गाथा में गतधिनो, गत अध्वनः उसे कहा गया है जिसका मार्ग समाप्त है। मन का विषयों में भटकना बंद हो गया है, बस यही मार्ग का समाप्त होना है। सुख पाने के लिए मन विषयों में भटकता है। जब पता चल गया कि विषयों में सुख नहीं है, अपितु उनके भोगों में इच्छा वासना बढ़कर अशांति एवं दुख होता है, तब मन विषयों में भटकना छोड़ देता है। जिसका मन परिवर्तनशील वस्तुओं में नहीं भटकता, उसका मार्ग समाप्त है। जिसका मन भटकता नहीं, वह शोक मुक्त होता है, क्योंकि उसका कहीं लगाव ही नहीं है, इसलिए वह सर्वथा मुक्त होता है। मुक्त मनुष्य के मन में कोई ग्रंथि, कोई संशय होने की संभावना ही नहीं, इसलिए उसके मन में कोई संताप नहीं हो सकता। उसके लिए
परिदाहो न विद्यते। मन का संताप नहीं रहता, यही अरहत्व है। ऋग्वेद में अरहत शब्द अग्नि देवता के सम्मान में आया है। अरहत का अर्थ सायण ने पूज्य किया है। अरहत पूज्याय। सतपथ ब्राह्मण में अरहंत शब्द आता है। अरहंत मागतम, अरहंतम आगतम। आए हुए अरहत के आदर की बात आती है। संस्कृत भाषा में अर्हणम या अर्हणा पूजा, आराधना, सम्मान आदि को कहते हैं और आदरणीय एवं पूज्य को। इसी से अरहत पूजनीय को कहते हैं, जो योग्य हो। आगे चलकर यह शब्द बौद्धों और जैनों के उच्च संतों के लिए अधिक प्रयोग होने लगा। अरहंत वह है जिसने अपने अरि का, शत्रु का, मोह का हतन कर दिया है। 91वां पद है उयुञ्जन्ति सतीमन्तो न निकेते रमन्ति ते हंसा वा पल्ललं हित्वा ओकमोकं जहन्ति ते। सावधान लोग निर्वाण प्राप्ति के लिए उद्योग करते हैं। वे घर गृहस्थी में कहीं रमते नहीं। जैसे हंस क्षुद्र जलाशय छोड़कर मानसरोवर के लिए उड़ जाते हैं, वैसे अरहत घर गृहस्थी छोड़कर संतों के समागम में चले जाते हैं। भाष्य सतीमन्तो स्मृतिवान सावधान साधक उयुञ्जन्ति उद्योग करते हैं, निर्वाण प्राप्ति के लिए साधना करते हैं। ते वे निकेते न रमन्ति घर में नहीं रमते, घर गृहस्थी में नहीं उलझते। हंसावा हंस के समान, पल्ललम छोटे जलाशय को, हित्वा छोड़कर मानसरोवर को चले जाते हैं। वैसे ते वे साधक ओकमोकम जहन्ति घर गृहस्थी को छोड़कर साधु संगति में जा मिलते हैं। अवध क्षेत्र की देहाती कहावत है, जो घर हिम बनतेव काजा, तो काहे के छोड़ते भरथरी राजा। पूर्ण सावधान, प्रखर वैराग्यवान घर गृहस्थी में न रमकर निर्वाण पाने के लिए उद्योगरत हो जाते हैं। वे शीघ्र अपने मन को निर्मल करने के उद्योग में डट पड़ते हैं। हंस कीचड़ भरे तालाब में नहीं रमते। यदि वे भूल से वहां आ गए हों तो शीघ्र उड़कर मानसरोवर में चले जाते हैं। जिसकी चेतना पूर्ण रूपेण जग जाती है, वह वासनात्मक घेरे से निकलकर निर्विषय बोधक सत्संग में जा बसता है। कबीर साहब कहते हैं, हंसा पायो मानसरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। जब हंसा ने मानसरोवर प्राप्त कर लिया तो छोटे तालाबों में क्यों वो डोलेगा। 92वां पद है ये संसन्निचयो नत्थि, ये परिञ्जात भोजना, सुञ्जन्तो अनिमित्तो च विमुखो यस्य गोचरो। आकाशेव शकुन्तारं गति तेषां दुरन्नया। जो संचय नहीं करते, जिनका भोजन संतुलित है, जो प्रपंच शून्य कारण रहित विमुक्ति को देखते हैं, उनकी रहनी सामान्य लोगों के लिए वैसे ही अबुझ होती है जैसे आकाश में उड़ने वाले पक्षी का पथ पीछे नहीं दिखता।
व्याख्या अर्थ ये सम जिसके पास सनिचयो संग्रह नथी नहीं है। जे का अर्थ है जो परिज्ञात भोजना निश्चयात्मक रूप से जानता है, भोजन को अपने भोजन के संतुलन को जानता है। यस्य शून्यतो च अनिमित्तो जिसको शून्य रूप प्रपंच शून्य और कारण रहित विमोक्षो गोचरो पूर्ण मोक्ष दिखाई देता है, अनुभूत है। ते संगति आकाशे व शकुंतारम ते संगति उसकी रहनी आकाशे व शकुंतारम आकाश में उड़ने वाले पक्षी के पद चिन्ह के समान दुरण्या दुरण्या अर्थात अज्ञेय है, अबुझ है। शकुंत पक्षी, शकुंतारम गति पक्षी की चाल आकाश में होती है। पक्षी आकाश में उड़ता है परंतु उसके पद चिन्ह उसके पीछे आकाश में नहीं छूटते। उसके उड़ने से पीछे कोई लीक या राह नहीं बनती। इसी प्रकार जीवन मुक्त पुरुष की मना स्थिति दूसरा नहीं जान सकता। जब कोई स्वयं गुरु उपासना पूर्वक उसका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर उस रहनी में चलेगा तब उसे भी उसका अनुभव हो जाएगा। यह स्वयं यह स्व संवेद्य है पर संवेद्य नहीं। उपयुक्त गाथा में पहली पंक्ति में रहनी का बाहरी रूप बताया गया और दूसरी पंक्ति में रहनी का भीतरी रूप। बाहरी रूप है शरणिचयो नथि और परिज्ञात भोजना अर्थात वह अपने शरीर के लिए संग्रह नहीं करता। इसका तात्पर्य है कि वह बहुत थोड़ी वस्तुओं में निर्वाह करता है और अपने भोजन को जानता है। वह भोजन में संतुलन रखता है। इस बात को आप छोटी ना समझें। घर गृहस्थी छोड़ देना सरल है परंतु भोजन में संतुलन रखना सरल नहीं। नित्य नित्य खाना पड़ता है और थोड़ा प्रलोभन या असावधानी हुई कि ओवरलोडेड हुआ। शरीर के लिए कम से कम संग्रह रखना तथा भोजन में संतुलन रखना जीवन मुक्त की बाहरी रहनी है। भीतरी रहनी का स्वरूप बताया गया। शून्यतो अनिमित्तो च विमोक्षो यस्य गोचरो वह शून्यता स्वरूप तथा कारण विहीन मोक्ष को देखता है। मोक्ष में कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं रहती। कबीर साहब की भाषा में शशि सुर रैणी सारदी तहाँ तत्व परलय नहीं। मोक्ष प्रपंच शून्य है और उसका कोई निमित्त नहीं है, कोई कारण नहीं है। यदि उसका कोई कारण होगा तो वह स्वयं कार्य हो जाएगा और कार्य नाशवान होता है। अविद्या से भवचक्र था, उसके पूर्णतया नष्ट हो जाने पर मोक्ष हो गया। इसलिए मोक्ष प्रपंच शून्य तथा निमित्त शून्य है। जो इस तथ्य को निरंतर देखता है, अनुभव करता है, देहातीत भाव की दशा में रहता है, वह जीवन मुक्त है। यह तथ्य जो शब्दों में बताया जाता है यह केवल संकेत है। इसको केवल सुनने वाला इसका अनुभव नहीं कर सकता। इसका अनुभव उसे तब होगा जब वह यथार्थ ज्ञान पाकर और विषयों से पूर्ण मुक्त होकर स्वयं अंतर्मुख होगा। इसलिए यह अनुभव यहाँ अन्य के लिए आकाशगामी पक्षी के पद चिन्ह के समान अज्ञेय कहा गया है। कबीर साहब की भाषा में यह गूंगे का गुड़ और गूंगे की शक्कर कहा गया है। खास बात है प्रपंच शून्य तथा स्वयंभू मोक्ष। यस्य गोचरो यस्य गोचरो यस्य गोचरः जो सदैव इस दशा को देखता है, इसका अनुभव करता है, बोधवान प्रपंच को नहीं देखता, मोक्ष को देखता है। वह हर समय समझता है कि शरीर आजकल में शून्य हो जाने वाला है। मेरा निर्वाण, मेरा मोक्ष ही शेष है। 93वां पद है यस्सा परीक्षणा आहारे च अनिश्चितो
सुञ्यतो अनिमित्तो च विमोक्षो यस्य गोचरो आकाशेव सकुन्तानं पदं तस्य दुरन्नयम्। जिसके चित्त बल नष्ट हो गए हैं और जो भोजन में आसक्ति नहीं रखता, जिसको प्रपंच शून्य और कारण विहीन मोक्ष दिखाई देता है, उसकी दशा दूसरे के लिए वैसा ही दुर्विज्ञेय है जैसे आकाश में उड़ने वाले पक्षी के पद चिन्ह दिखना कठिन है। भाष्य है यस्सा सवा, जिसके आस्त्रव चित्तमल के झरने परिक्षीण हो गए, पूरी तरह नष्ट हो गए। च आहारे अनिश्चितो, भोजन में आसक्ति नहीं है। यस सुञ्यतो अनिमित्तो च, जिसको प्रपंच शून्य तथा अक्षय मोक्ष, सुञ्यतो अनिमित्तो च गोचरो, जिसको प्रपंच शून्य तथा अक्षय मोक्ष गोचरो अर्थात दिखता है, उसकी स्थिति अन्य के लिए वैसे दुर्विज्ञ है जैसे आकाशेवा सकुन्तारम पदम तस्य दुरन्नयम, जैसे आकाश में उड़ने वाले पक्षी के पद चिन्ह दिखना कठिन है। मनोविकारों का पूर्णतः विनाश और भोजन में अनासक्ति जीवन मुक्तों के लक्षणों में मुख्य है। पहले वाला लक्षण भीतरी रहने का विषय है और पीछे वाला बाहरी का। 94 पद है यस्येन्द्रियाणि समथं गतानि अस्सा यथा सारथिना सुदन्ता पहिणवाणस्य अनासवस्य देवा पहिणामाणस्य अनासवस्य देवापि तस्य पिहयन्ति तादिनो। सारथी द्वारा सुशिक्षित घोड़े के समान, जिसकी इंद्रियां शांत है, जिसका अहंकार नष्ट है और जो निर्मल मन का है, देवता भी उसे चाहते हैं कि हम वैसा हो जाएं। भाष्य है यथा सारथीना, जैसे सारथी द्वारा अश्वा सुदंता, अश्व घोड़े सुदांत सुशिक्षित होकर संयत हो जाते हैं, वैसे यस्य इंद्रियाणि समथं गतानि, जिसकी इंद्रिया शांत हो गई है, पहिणमानस्य अनासवस्य, पहिणमानस्य नष्टमान अहंकार शून्य हो गया है, अन्न आश्रव हो गया है, देवता भी देवापि तदिनो, देवता भी उसके समान, तस्य पिहयन्ति, उसकी स्पृहा करते हैं, चाहना करते हैं। जिसकी इंद्रिया पूर्ण संयत है, जो अहंकार शून्य तथा पूर्ण निर्मल मन का है, वह कृतार्थ है। उसके शरीर धारण करने का फल, उसने शरीर धारण करने का फल पा लिया, क्योंकि वह पूर्ण शांतात्मा, निर्भय और पूर्ण काम है। उसको देखकर देवता भी ललचाते हैं कि हम भी ऐसा होते तो हमारा जीवन सफल होता। मनुष्य के अतिरिक्त कोई देवता नहीं है, अपितु वस्तुतः सज्जन मनुष्य देवता है, और वे ही संतों की पवित्र रहनी देखकर उधर आकर्षित होते हैं और कितने ही उनका अनुकरण करके वैसा हो भी जाते हैं। तभी तो संतों की परंपरा बराबर चला करती है। 95वां पद है पठवी समो नो विरुज्यति इंद्रखीरूपमोतादि सुबतो रहदो वा अपेतकद्यमो
संसारा न भवन्ति तादितो। जो पृथ्वी के समान क्षोभ रहित है, इंद्र कील के समान वैसा श्रेष्ठ व्रतधारी है, और कीचड़ रहित गहरे सरोवर की भांति निर्मल है, ऐसे मानव में संसार नहीं रहता। भाष्य है, पृथ्वी समो, पृथ्वी के समान, नो विरुज्यति, विरुद्ध नहीं होता। इंद्रखिलूपमो, इंद्र कील की भांति, तादि वैसा, सुब्बतो श्रेष्ठ व्रत वाला है। अपेत कद्यमो, अपेत कर्दमः, कीचड़ रहित, रहदोवा, गहरे सरोवर के समान निर्मल है। रहदोवा हृद इव, गहरा सरोवर के समान निर्मल है। तादि तो, ऐसे पुरुष के लिए संसार नहीं रह जाता। पृथ्वी को खोदो, गोड़ो या उस पर जो कुछ डालो, परंतु क्रोध नहीं करती। इसी प्रकार किसी द्वारा सब भांति से विरोध पाकर भी जो क्रोध नहीं करता। इंद्र कील तो काल्पनिक है, तात्पर्य है कि जिसका सत्य व्रत अटल है, अपने सिद्धांत तथा रहनी में दृढ़ है, और हृद के समान गहरे सरोवर की तरह निर्मल है। वह संसार से, जन्म मरण से मुक्त है। 96वां पद है, संतम तस्समनम होति, संतम तस्मनम होति संता, वाचा च कम्मचा, सम्मदंग्या विमुक्तस्य उपसंतस्य तादिनो। अरहत सम्यक ज्ञान द्वारा विमुक्त हो उपशांत होता है, और वैसे ही उसके मन, वाणी और कर्म भी शांत होते हैं। भाष्य है, समदंग्या विमुक्तस्य, सम्यक ज्ञाता विमुक्तस्य, सम्यक ज्ञान द्वारा विमुक्त हो, उपसंतस्य शांत चित्त होता है, तादिनो तस्मनम संत होती, तादिनो वैसे ही उसके मन शांत होता है। च अर्थात और, वाचा च कम, वाणी और कर्म संता अर्थात शांत होते हैं। जिसे उपलब्ध प्राणी पदार्थों तथा भोगों की नश्वरता का पूर्ण ज्ञान सुदृढ़ है, वह उनका मोह सर्वथा छोड़ देता है, इसलिए उनकी वासनाओं से पूर्ण मुक्त हो जाता है। अतएव वह संतुष्ट जीवन होता है, और उसके मन, वाणी तथा कर्म सब शांत होते हैं। 97वां पद है, असद्धो अकतंजु, असद्धो अकतंजु च संधिच्छेदो च योडरो, हतावकाशो वंतासो सा वे उत्तम पोरिशो। जो मनुष्य श्रद्धा रहित, अकृतज्ञ, संधि का विच्छेदन करने वाला, अवकाश रहित और वमन करने वाला है, वह उत्तम पुरुष है। भाष्य है, जो नरो अश्रद्धो, जो मनुष्य श्रद्धाहीन, अश्रद्धा, अंधश्रद्धा रहित, अश्रद्धो अर्थात अंधश्रद्धा रहित, पूर्ण निर्चाह, अकतंजु अकृतज्ञ, स्वयंभू है, उस निर्वाण का ज्ञाता, चा संधिच्छेदो और संधि छेदने वाला, संबंध तोड़ने वाला, सांसारिकता को हटाने वाला, हतावकाशो अवकाश रहित, जिसे अपनी शांति स्थिति से छुट्टी नहीं, वंतासो वमन करने वाला, सांसारिक भोगों की तृष्णा का त्याग करने वाला, सवे वह निसंदेह उत्तम पुरुषो उत्तम पुरुष है। यहाँ उलटवासी जैसी बात है।
पहली बात है, जो अश्रद्धालु है वह उत्तम पुरुष है। इसका अर्थ है कि जो अंधश्रद्धा नहीं रखता वह उत्तम पुरुष है, अथवा जो पूर्ण काम हो जाने से अपने आप में तृप्त है, अब उसे संसार की कोई वस्तु श्रद्धेय एवं प्रिय नहीं रह गई, वह उत्तम पुरुष है। दूसरी बात है, अकृतज्ञ है, वह उत्तम पुरुष है। निर्वाण एवं मोक्ष कृत नहीं है, बनावटी एवं निर्मित नहीं है, वह परम सत्य है, इसलिए वह अकृत है। और जो उसका ज्ञाता है, उसमें रमता है, वह अकृतज्ञ है। अकृत मोक्ष का ज्ञाता है, अतएव वह उत्तम पुरुष है। तीसरी बात है, संधिच्छेदो, संधि को छेदने वाला। संधि कहते हैं जोड़ को, मेल तथा संबंध को। यह जो सांसारिकता का संबंध है, इसको जो छेदने वाला, तोड़ने वाला है, वह महापुरुष है। चौथी बात है, हतावकाशो, अवकाश रहित, जिसे अपनी शांति स्थिति में रमने के अतिरिक्त अवकाश नहीं है कि प्रपंच में रमे, वह महापुरुष है। पांचवी बात है, वनतासो, वमन करने वाला। भोग कामनाओं एवं विषय तृष्णा का वमन कर दिया, अर्थात जिसने इसका त्याग कर दिया। इसी प्रकार विवेकवान मन इंद्रियों के भोगों का वमन कर देते हैं और वे उधर पुनः देखते भी नहीं, ऐसा व्यक्ति महापुरुष है। इस प्रकार अश्रद्ध, अकृतज्ञ, संधिच्छेदक, हतावकाश तथा वमन करता महापुरुष है। 98वां पद है, गामेव यदि वारंजे, गामेव यदि वारंगे, निन्ने वा यदि वाथले, यथारहन्तो विहरन्ति तं भूमिं रावण्येयकम्। गांव अथवा वन, नीची जगह या ऊंची जगह, जहाँ कहीं भी अरहत विहार करते हैं, वह भूमि रमणीय है। भाष्य है, ग्रामे वरंगे, गांव में या जंगल में, निन्ने वथले, नीचे या ऊंचे, यथारहन्तो, जहाँ भी अरहत विहरन्ति विहार करते हैं, तम भूमि व भूमि रमणेयकम, रमणी, सुहानी, आनंदप्रद, मनोहर है। वे प्रदेश, वे देश, क्षेत्र, गांव, वन, बाग, भूमि धन्य है, जहाँ निष्काम संत निवास करते हैं। मत, पथ, संप्रदाय, मजहब पर ध्यान नहीं दीजिएगा। निर्मल निष्काम पुरुष स्वयं शांतात्मा होते हैं और उनके संपर्क मात्र से अन्य सरल मानव को शांति मिलती है। सरल मानव संत संगत से लाभ लेते ही है। कभी कभी कुटिल मानव भी सत्संग पाकर सुधर जाते हैं। 99वां पद है, रमणीयानि हरंग्यानि यत्ना रमति जनो, वीतरागा रमिष्यन्ति न ते काम गवेशिनो। रमणीय आरण्य है, परंतु वहाँ सामान्य लोग नहीं रमते। वहाँ तो वैराग्यवान पुरुष रमते हैं, क्योंकि वे भोगों के खोजी नहीं होते। रमणीयानि अरण्यानि, रमणीय आरण्य में, यथ न रमती जनो, जहाँ पर सामान्य जन नहीं रमते, वहाँ वीतरागा, राग रहित वैराग्यवान, रमशंति, रमते हैं, क्योंकि ते वे काम गवेशिनो, वे भोगों के खोजी नहीं है। यहाँ केवल आरण्य, वन एवं जंगल की बात नहीं है, उसमें तो पशु पक्षी कीट पतंग आदि रहते ही हैं, वनवासी मनुष्य भी रहते हैं। बात है विषयों की चमक दमक से पूर्ण उदास रहना। आज तो जंगलों का अधिक अभाव हो ही गया है,
बाग बगीचे भी काफ़ी घट चुके हैं। जंगल में भी अगर कामी व्यक्ति जाएगा तो उसे कामनाएं ही उदय होगी। कल्याणार्थी कहीं भी रहे, वह संसार के राग रंग से दूर तथा अंतर्मुख साधना में रहे, इसी में उसकी भलाई है। इसके लिए उसे जंगल तथा ग्राम नगर से हटकर संतों की संगत चाहिए और वे संत वैराग्यवान तथा पवित्र रहनी संपन्न होने चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। आज के पाठ में इतना ही। कल 8वां प्रकरण सहस्रवग्गों का अध्ययन हम करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।